ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वं अजासि गर्भधम् त्वं अजासि गर्भधम्। ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आज एक माताजी का मेरे पास सुबह ही सुबह फ़ोन आया कि कुछ हमें इस विषय में भी बताएं कि बहन बेटियां या जो भी हैं घरों में स्त्रियां कुछ व्रत पर्व किया करती हैं आज के दिन। तो जो आज के दिन वो कर रही हैं वो सकट चतुर्थी है। तो मैंने कहा कि क्या होता है इसमें, क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि तिल गुड़ के तिलकुट बनाते हैं, तिल को भून करके और गुड़ के साथ मिला करके तिलकुट बनाते हैं और उसके बाद कहानियाँ सुनते हैं। तो मैंने कहा किसकी कहानियाँ सुनते हैं? तो कहा कि गणेश जी की कहानी सुनते हैं। और क्या सुनते हैं? बोले एक देवरानी जेठानी की भी सुनते हैं, और भी इच्छा होती है दो के बाद तो और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं विचार करती हूँ और आपको बताती हूँ। 10 मिनट मैंने कुछ विचार किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कहानी को मैं ही सुना दूँ? तो बोले बिल्कुल आप सुना सुना दीजिए। तो मैंने उनको संक्षिप्त वो कहानी पढ़ी पहले तो, फिर उसको सुनाया। तो मैंने उसमें जाना कि जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के लिए कुछ विशेष पर्व होते हैं। पर्व वे होते हैं जिनसे हमको प्रसन्नता मिलती है, प्रेरणा मिलती है और सामाजिक समरसता का भाव, संगठन का भाव हमारे सबके भीतर पैदा होता है। उससे अपने संगठनों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति एकता का भाव बनता है। तो इसीलिए हम इन सभी पर्वों को मनाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्व भी होते हैं जो सिर्फ प्रांत विशेष के होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे पर्व भी होते हैं जो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के होते हैं। कुछ ऐसे पर्व भी होते हैं कि कुछ अपने ही जैसे घरों के होते हैं। अब जो घरों के होते हैं उसमें कुछ एक समुदाय विशेष के कुछ लोग होते हैं, वही करते हैं। पूरा भारत उसको नहीं करता, प्रांत भी उसको भी नहीं मनाते, कुछ प्रांत भी नहीं करते। कुछ एक दो प्रांत ले के कुछ ही समुदाय के लोग उनको ऐसे कामों को करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन भाव कहीं ना कहीं वही रहता है कि हम सभी एकजुट हों और सभी दान पुण्य के कर्मों से जुड़े, धर्म के कर्मों से जुड़े। तो जब मैंने देखा कि वो कथा जो पढ़ी जाती है उसके ऊपर लिखा हुआ था हेडिंग सकट चतुर्थी, ऊपर सकट, सकट, संकट, संकट चतुर्थी, अर्थात वो चतुर्थी क्या है? बोले इसका नाम है संकट चतुर्थी। तो मैंने इस पर दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि जरूर कोई बहन या माता कोई दुखी रही होगी, उसने कहा कि मेरा दुख का निवारण कैसे हो? तो किसी ने कहा होगा कि तू ईश्वर की पूजा कर, ईश्वर की उपासना कर, गणेश जी की उपासना कर, तभी जाकर के तेरे दुख दूर होंगे। और सही बात भी है, भगवान की भक्ति वाला भक्त जो होता है, चाहे कितने भी कष्ट आए, संकट आए उसके ऊपर, लेकिन वो सारे हंस हंस करके झेल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने भरोसा परमपिता परमेश्वर के ऊपर उसको भरोसा होता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके भी संकट टलेंगे और सभी के संकट टल जाएं, क्योंकि दुख तो कोई भी चाहता नहीं। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। लेकिन इसके लिए तो फिर क्या करना पड़ता है? जब दुख नहीं चाहिए तो समस्त दुखों से निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बोले ये पुरुषार्थ क्या होता है? तो मैंने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इसके चार पाए होते हैं। जैसे एक चार पाई के चार पाए होते हैं ना, ऐसे इसके चार पाए होते हैं पुरुषार्थ के। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष जमा अर्थ, पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन क्या है? पुरुष किसको कहते हैं? पुरी शयनाथ, जो पुरी में शयन करता है। किस पुरी में? इस पिंड रूपी पुरी में। और एक पुरुष परमात्मा को भी कहते हैं, ब्रह्मांड रूपी पुरी में निवास करता है। वो शयन करता है मीन्स निवास करता है, रहता है।
तो ईश्वर तो सर्वत्र रहता है, लेकिन जीवात्मा तो इस पिंड रूपी नगरी में रहता है। अपनी अपनी सभी की अपनी पिंड नगरियां हैं, सभी तरह के चोले हैं। तो मनुष्य भी अपनी इस पिंड नगरी में रहता है, तो वो पुरुष है। तो बोले उसका क्या प्रयोजन है? उसका प्रयोजन है मनुष्य का शरीर पा करके परमात्मा की प्राप्ति करना और समस्त दुखों से छूट जाना। तो दुखों से छूटने के लिए क्या करना होगा? उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उसके चार पाए हैं। क्या चार पाए? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। तो जब व्यक्ति धर्म का कार्य करेगा, धर्म किसे कहते हैं अब इसको भी समझना होगा। धर्म कहते हैं जिससे स्वयं को और सभी को लाभ मिले, अर्थात जिससे पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसे कर्मों को करना धर्म कहलाता है। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। हमारे दर्शनकार भी इसकी व्याख्या करते हैं कि जिससे इस संसार को का सुख मिले और परलोक का भी सुख मिले, अर्थात परमात्मा का भी आनंद मिले, उसको हम धर्म कहते हैं। मनु महाराज ने भी धर्म की व्याख्या की है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो जिसके भीतर ये 10 गुण आ जाते हैं, वही समझो धर्म का पालन कर रहा है। तो जो पुरुष का जो प्रयोजन है वो क्या है? इन गुणों को अपने भीतर धारण करना, धैर्य को धारण करना, क्षमा लेना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, है ना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, किसी की चीज को बिना पूछे न लेना, पवित्रता में जीना, अंदर की बाहर की दोनों प्रकार की पवित्रता करना, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, है ना, मन बुद्धि पर नियंत्रण करना, बुद्धि से ठीक निर्णय लेना, और विद्यावान बनना, है ना, बुद्धिमान बनना, सत्य बोलना, सत्य बोलना, सत्य कहना, है ना, सत्य ही जानना, सत्य ही विचारना, सत्य ही क्रिया में उतारना, और अक्रोध अर्थात शांत बने रहना, किसी पर व्यर्थ में क्रोध नहीं करना। अगर आवश्यकता पड़ती है जिससे सबका लाभ होता है, जब क्रोध किया जाए तो उसको मन्यु कहते हैं। तो ऐसा मन्युवान बनना। तो जिस व्यक्ति के भीतर ऐसे ही ऐसे ये 10 लक्षण है, मनु महाराज कहते हैं, वो व्यक्ति धार्मिक है। तो इस प्रकार से धर्म के फिर इन गुणों वाला व्यक्ति ही धार्मिक कर्मों को भी करता है। अब धार्मिक कर्म कौन से हैं? यज्ञ करना, पंच महायज्ञों की पालना करना, है ना, बहुत सारे धर्मशालाएं, गुरुकुल, कुएं, बावड़ी, है ना, किसी के लिए व्यवस्था करना, प्याऊ लगाना, ये सब धार्मिक कार्य होते हैं। क्योंकि जिसके भीतर ये धर्म के गुण होते हैं वही व्यक्ति इन कामों को करता है, और जिसके भीतर ये गुण नहीं होंगे तो वो ये कामों को नहीं करेगा। तो पुण्य के कर्मों को करना। अब इन पुण्य के कर्मों के कुछ लोग तो संसार की कामना से करते हैं, कुछ निष्काम कर्म करते हैं, अर्थात परमात्मा की कामना के लिए करते हैं। तो जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन कर्मों को कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन कर्मों को कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर क्या होगा? ऐसे लोगों को मोक्ष मिलेगा। और जो संसार की कामना से इन कामनाओं को कर रहे हैं कि मुझे सुख मिले, स्वर्ग कामो यजेत, तभी वो यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर उनको संसार में मनुष्य की सुंदर योनि मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये धार्मिक कृत्य कुछ हुए। अब इनके लिए धार्मिक कामों को करने के लिए कुछ अर्थ भी जुटाना पड़ता है, क्योंकि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहा था, उसके पीछे कोई उद्देश्य है। उद्देश्य यही है कि मैं धार्मिक कार्यों को करूं और संसार का सुख पाऊं या फिर मोक्ष का सुख पाऊं। कोई ना कोई एक उद्देश्य रखता है, तो उसके लिए धन की कामना भी करनी पड़ती है। तो धन कमाता है। अब धन कैसा हो? तो बोले पवित्र कमाई का धन होना चाहिए। ये बता रही हूं मैं आपको कि संकट कैसे व्यक्ति के खत्म होंगे। व्यक्ति संकट दूर करना चाहता है, ये चंद मिनटों का काम नहीं है। संकट चतुर्थी का मतलब ही यही है, इन 4 पायों को समझ लो। इन 4 पायों को समझ लोगे तो संकट खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएंगे। तो धार्मिक कार्य करो और उसका एक उद्देश्य रखो कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो निष्काम कर्म करिए। और जब संसार की प्राप्ति में मनुष्य का जो सुंदर चरचोला पाना है, तो संसार से संबंधी पुण्य के कार्य करिए। करने दोनों ही पुण्य के काम करेंगे, बस भावना का अंतर आ जाएगा यहाँ पर।
तो इस प्रकार से फिर उसकी कामना कर की आपने, धर्म अर्थ काम और इच्छा बनाई, और फिर उसको इच्छा को उतारा, क्रियान्वित किया। तो धर्मयुक्त धन कमाना है, और इस धन से सुंदर काम, धन को सुंदर कामों में लगा देना है। सुंदर कामना की, सुंदर कामना को किस में लगा दिया आपने? धर्म में लगा दिया, पुण्य कर्मों में लगा दिया। तो पुण्य कर्म हमारे कौन से हैं? तो पंच महायज्ञों में ये सभी पुण्य कर्म आ जाते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा, जड़ देवों की पूजा यज्ञ के द्वारा होती है, अग्निहोत्र के द्वारा होती है, सुंदर और पुष्ट और सुगंधित सामग्री के द्वारा, उत्तम सामग्री के द्वारा अग्नि में आहुति लगाना। और समस्त अतिथियों की, अपने पितृजनों, जितने भी माता पिता गुरुजन हैं, बड़े जन हैं, महात्मा जन हैं, संत जन हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, है ना। इस प्रकार से ये देव पूजा हो जाती है। और संगतिकरण, संगति बिठाना, अपने परिवार में संगति बिठाना, समाज में संगति बिठाना, है ना, यज्ञ आदि कर्मों में संगति बिठाना, सभी जगह पर संगति, अपने स्वयं में संगति बिठाना, ये संगतिकरण हो गया, मतलब तालमेल बिठाना। क्योंकि कोई भी कष्ट है, दुख है, जहाँ तालमेल नहीं है वहाँ होगा ही होगा, झगड़ा होगा ही होगा। परिवार में परिवार के सभी सदस्य तालमेल बिठाएं। तो इस प्रकार से संकट दूर करने के लिए यह भी करना पड़ेगा, और कुछ दान भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो वस्तु हम भेंट करते हैं, किसी को देते हैं, वो हम हमारे पास वापस हो करके लौट करके आती है। तो ये तो हमें वेद ने भी आदेश दिया है, शतहस्त समाहरा सहस्त्रहस्त संकरा, है ना। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो, मतलब खुल करके दान करो, 1000 हाथों से मतलब खुले हाथों से दान करो, खूब कमाओ और खूब दान करो। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके अपने लिए तो चाहिए नहीं उसको सब कुछ, उसको तो वितरण करते हुए खाना है ना, त्याग पूर्वक भोग करना है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करना है। तो इस प्रकार से देव पूजा, संगतिकरण और दान वो करे। अगर उसमें भावना उसकी देव पूजा, संगतिकरण, दान में निष्काम है, बस वो किए चला जा रहा है, उसने ये नहीं देखना कि मुझे फल मिलना है संसार का, मुझे तो ईश्वर को प्राप्त करना है, उसमें उसमें की अपनी कामना ये नहीं है कि सिर्फ मुझे संसार का, मुझे तो ईश्वर का सुख मिले, बस इतनी कामना रखेगा वो। और इन्हीं तीनों कामों को, देव पूजा, संगतिकरण, दान को, अगर वो संसार की भावना से देना, मुझे मनुष्य का शरीर मिले, तभी तभी मैं कर रहा हूँ इस काम को, है दोनों ही तरीके से, बस भावना का अंतर आ जाएगा इसमें। एक व्यक्ति नित्य यज्ञ कर रहा है डेली, और सिर्फ इस भावना से कर रहा है कि मैं जीवों का कल्याण करना चाहता हूँ, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको चाहिए नहीं, जीवात्मा स्वार्थी हर व्यक्ति को चाहिए अपने लिए, लेकिन फिर भी उसकी भावना बस इतनी सी है कि मुझे परमार्थ सुख चाहिए, मीन्स दूसरों की सेवा करते करते मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इस हेतु से इन करने ये तीन काम ही पड़ेंगे: देव पूजा, संगतिकरण और दान। और साथ साथ ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर की भक्ति उपासना करने से आत्मा के भीतर शांति आती है। उस शांत परमा, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप परमेश्वर के, आनंद स्वरूप परमेश्वर के पास बैठने से उसके गुण आने से प्रारंभ हो जाते हैं। बोध हो जाता है कि मनुष्य का जीवन हमको ईश्वर से मिलाने के लिए मिला है। तो जब इतना बोध आएगा तो शांति आएगी, और बोले ये और इतना भी उसको ज्ञान होने से ये भी पता लग जाए, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, इनसे सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, दोनों काम मिलेंगे। और परमात्मा के पास बैठने से मात्र एक परमात्मा का सुख मिलेगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं दुख से रहित है, क्लेशों से, पंच क्लेशों से रहित है। तो जब उस महिला को उसने ये कहानी सुनाई, ये बात बताई, तो बड़ी वो तो खुश हो गई, बोले ठीक बात बताई है आपने तो, कि संकट का निवारण अगर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से ही हो सकता है। किसी का भी संकट का निवारण कोई भी मनुष्य अगर करना चाहता है तो उसको ये काम करना ही करना पड़ेगा: देव पूजा, संगतिकरण, दान। और भावना अपनी अपनी है, संसार की भावना से करोगे सुंदर शरीर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, धनवान घर मिल जाएगा। और अगर आप मोक्ष की कामना से करोगे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करोगे इन्हीं कामों को, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको अपना पूरा दिन भर यम नियमों में मतलब बिताना ही पड़ेगा, अष्टांग योग पर आपको चलना ही पड़ेगा। तो कहा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है। अब इसके साथ उन्होंने कहा कि गणेश जी की कहानी, तो उस कहानी में भी उन्होंने किसी ने घर में ही बनाई है, वो कहानी भी कोई किसी की नहीं है, वो भी इसी तरीके से बना ली है कि परिवारों के भीतर कैसे सुख पहुंचे। परिवारों के भीतर सुख तभी पहुंचेगा, उस कहानी को भी बता देती हूँ मैं। उसमें वो कहानी सुन रही थी बहनें, वो क्या सुनती हैं
मैंने भी वो किताब मँगाई, मैंने देखूँ तो सही इसमें है क्या कहानी में, और उसका सार को समझने का प्रयास किया। मैंने कहा देखूँ इसमें है क्या? तो उसमें वो कहानी थी कि एक गणेश जी थे, सबसे कह रहे थे हमारी कोई खीर बना दो, खीर बना दो। तो किसी बुढ़िया को दया आ गई उन पर और उन्होंने खीर बना दी। वैसे तो एक किसी को ईश्वर के ऊपर दया करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर ही दया करता है सबके ऊपर, जो दयालु परमात्मा था। समझने की बात यहाँ पर ये है। तो अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उसने वो कहानी पढ़ी, अब किसी कहानीकार ने भी वो इसी तरीके से बना ली है। अगर उसको सही ज्ञानी व्यक्ति अगर उस कहानी को भी बनाता, तो बहुत अच्छे से बनाता उस कहानी को। तो चलो कोई बात नहीं, हमने लेकिन उसको उसमें से सही प्रकार की शिक्षा निकालनी है, हमारा काम ये है। अगर हमको बोध है तो हमको उसमें से सही शिक्षा निकालनी है और प्रेजेंट करनी है सामने वाले को कि व्यक्ति कर क्या रहा है, कहीं ये अंधेरे में तो नहीं है। तो उसमें एक एक भावना निकल करके आती है उस कहानी में पूरी में कि उस बुढ़िया ने खीर बना दी और खीर को सबको वितरण करके उसने खाया, तो गणेश जी प्रसन्न हो गए। ये कहानी थी, शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। तो गणेश जी प्रसन्न कब होते हैं? जब व्यक्ति अपने साथ दूसरों को खिलाता है, खिला करके खाता है, पहना करके पहनता है, त्याग की वृत्ति रखता है। तो उसमें यही बताई गई है कि त्याग वृत्ति जो करेगा और दूसरों के काम जो आएगा, उसी को तो इंसान कहते हैं। जो दूसरों के काम नहीं आता उसको इंसान थोड़ी कहेंगे। तो वो बुढ़िया काम आ गई, तो गणेश जी उससे खुश हो गए। जब खुश हो गए तो उनको आशीर्वाद भी दिया। भगवान देते ही हैं, जब कोई अच्छा कर्म करता है, सबके लिए कर्म करता है, तो भगवान उसको अपना फल देते ही हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो बुढ़िया खुश हो गई। एक तो कहानी ये थी। दूसरी कहानी थी एक देवरानी जेठानी की थी। एक देवरानी जेठानी थी, जेठानी उनके घर काम करती थी देवरानी के यहाँ पर। देवरानी के यहाँ काम करती थी क्योंकि बहुत गरीब थी, लेकिन देवरानी अमीर थी। काम करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि चतुर्थी का व्रत बहुत सारी महिलाएं कर रही थी। ये भी कहानी किसी ने बनाई है इसी तरीके से। अब इसमें से भी अच्छी शिक्षा निकाल लो आप। तो वो कहानी वो सुना रही थी वो, हाँ, जेठानी उसके घर काम करने जाती थी, झाड़ू पोंछा देवरानी के यहाँ, क्योंकि जेठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। तो करके वो एक दिन क्या हुआ कि महिलाओं को देखा कि चतुर्थी का व्रत कर रही हैं, ये कहानी सुन रही थी। तो वो भी करने लग गई। तो उसने साग, उसके घर में कुछ था नहीं ज़्यादा, तो उसने साग बना लिया कोई बथुआ का, और कुछ थोड़ी सी पूड़ी बूड़ी जैसी उससे बनी वैसी बना ली उसने, मतलब क्योंकि सामान इतना अधिक था नहीं उसके पास, लेकिन सब कर रहे थे तो उसने भी वो काम कर लिया। अब गरीब आदमी है तो जैसा होगा ऐसे तो करेगा। अब उसके घर पे एक व्यक्ति आए, अतिथि आए। अब वहाँ उस कहानी में लिखा हुआ है कि सकट गुसाई आए, अब उसको इस तरह से उस माँ में लिखा हुआ है। तो हमने सोचना है कि एक अतिथि आए। अब अतिथि आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर के पूछा कि बेटी मैं कहाँ बैठूं? तो उन्होंने कहा बेटा पंडित जी या कुछ भी बोला, या गुसाई जी, मेरे पास तो ये टूटी चारपाई है और आप इस पे बैठिए। बड़ी श्रद्धा से उसने उस टूटी चारपाई पे बिठा दिया। तो बोले मुझे तो भूख लगी है। बोले खाऊं क्या? बोले मैंने ये बनाया है, मेरे पास यही भोजन है और आप खाइए। बड़े प्रेम से वो भोजन खिला दिया। बोले अब मुझे शौच के लिए जाना है, कहाँ जाऊं? तो बोले यहीं पास में कर लो, और तो मेरे पास टॉयलेट वॉयलेट की व्यवस्था तो है नहीं कुछ भी। तो उन्होंने वो कर लिया। कहते हैं कि इस तरह से सेवा जब उसने की तो उसको बहुत सारा फल दिया उन्होंने, आकर के अतिथि जी ने खूब आशीर्वाद दिया। अब उस पर खूब सारा पैसा भी होने लग गया। अब वहीं पर देवरानी को पता चला कि अब जेठानी तो काम पे भी नहीं आई है, तो देखूं चल करके कि काम पे क्यों नहीं आ रही है। तो देखा तो उसका घर में तो घर की जगह पे झोपड़ी की जगह महल हो गया, क्योंकि उसके भीतर इतना अच्छा भाव था। जो सबको देता है भगवान उसको देता है, ये समझने की बात है यहाँ पर। यदंग दासुते तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तबे तत् सत्य मंगर। जो व्यक्ति भद्र करता है तो उस परमात्मा भी उसका भद्र करता है। तो अब देखो, अब वो उस देवरानी क्या करती है, उसकी होड़ करती है। उससे पूछा कि तेरे घर में ये ऐसा कैसा हुआ? तो जेठानी बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने अतिथि यज्ञ किया और मेरे पास ऐसे आए, मेरे पास और तो कुछ था नहीं। तो उसने पूरा विधि विधान बता दिया कि जब मुझसे उन्होंने ये कहा कि मैं बैठना चाहता हूँ, तो मैंने तो कहा टूटी चारपाई है मेरे पास, तो और कुछ है नहीं, तो इस पे बैठ जाओ, तो बैठ गए। जब उन्होंने कहा भोजन करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं तो यही खा रही हूँ। तो बोले आप भी खा लो, तो उन्होंने वो खा लिया प्रेम से। बोले मेरे को शौच जाना है, मैंने तो कहा कि यहीं पर कर लो, तो उन्होंने कर कर लिया। तो इस प्रकार से देवरानी बोली तो मैं भी करूंगी इस काम को। अब देवरानी के मन में ये होड़ आ गई कि मैं भी करूंगी। उसने भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही किया, उसके घर में भी अतिथि आए। अब वो क्या कर रही है, घमंड में आकर के वो कह रही है उसके घर में तो टूटी खाटती लो, मेरे घर में तो चार डबल बेड है, यहाँ पर बैठो। उन्होंने वहां पर बिठाया उसको। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। बोले उसके घर में क्या था? मेरे घर में तो बढ़िया बढ़िया पकवान है, मेरे घर से बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ। अब वो उन्होंने पकवान खा लिए। और उन्होंने कहा मुझे शौच जाना है। वो तो बोले उनके घर में क्या शौचालय था ही नहीं, हमारे घर में तो देखो कितना बढ़िया बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ पर कर लो। तो उन्होंने वहां कर लिया। अब वो गए
तब देख देख लिया उसके हाल-चाल क्या थे, इसके भीतर श्रद्धा तो है नहीं बिल्कुल भी, और ये दे उसकी जेठानी की ओड़ कर रही है। तो भगवान क्या जानता नहीं है? भगवान सब जगह पे रहता है, वो सबको जानता है, और अतिथि देव भी जो आते हैं, वो विद्वान व्यक्ति भी तो सब जानते ही हैं। उसमें श्रद्धा दिखती या इसमें श्रद्धा दिखती? तो उसको घर में कुछ भी नहीं आया। मतलब वो जैसी थी वैसी की वैसी रही, और बल्कि घटती चली गई वो। क्योंकि जो व्यक्ति देव पूजा नहीं करता, अतिथियों का सत्कार नहीं करता, स्वाहा सदा जिसके घर से नहीं गूंजते, है ना? ऐसे घरों में फिर क्या अन्न बढ़ेगा? क्या धन बढ़ेगा? क्या ऐसे घरों के संकट दूर होंगे? क्या दुःख की निवृत्ति होगी? नहीं होगी ना। किनकी होगी? जिनके घर में देव पूजा होती है, अतिथियों का मान सत्कार होता है, जिनके घर में विद्वानों की पूजा होती है, विद्वानों का सेवा सत्कार होता है, जिनके घर में अतिथि आते हैं, ना विप्रपादोदक कर्दमानी, स्वाहा सुधा न गर्जतानी, जिनके घर में ना स्वाहा सदा के घोष गूंजते हैं, ना जिनके घर में साधु संतों के पैरों की कीचड़ होती है आकर के धुलते हैं, तो ऐसे घरों में तो दुखी तो आएंगे, सुख कहाँ से आएगा? तो इस प्रकार से ये कहानी थी वहां पर। मैंने इसको इस तरह से प्रेजेंट करके उनको बताई, उनको तो बहुत अच्छी लगी। तो हम सभी माताएं बहनें जो भी समझदार विदुषी है, वे बहनें जो माताएं बहनें इस प्रकार के व्रत कर रही हैं, उनको इस प्रकार से शिक्षित करें। जब इस प्रकार से शिक्षित करेंगी तो परिवार स्वर्ग बन जाएंगे और उनके घर में सुख आएगा, और सही प्रकार से उनको व्रत का मतलब पता चल जाएगा कि व्रत का अर्थ होता है संकल्प लेना, कि आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि ईश्वर की भक्ति करेंगे और देव पूजा संगतिकरण दान करेंगे, तभी जाकर के गृहस्थी सुखी होंगे। परिवार बहुत सारे करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों को जागृति लाना उनके भीतर में। तो ये कुछ समुदाय विशेष के लोग ऐसे ऐसे कामों को करते हैं। कोई सकट चौथ करेगा, कोई करवा चौथ करेगा, कोई कुछ करेगा। फिर ये धीरे धीरे करके जब इनमें सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है, लोगों को मजे आने शुरू हो जाते हैं, तो इसे भौतिकवाद चकाचौंध से जोड़ते चले जाते हैं। फिर पैसे का खर्चा करते चले जाते हैं इन सब चीजों में। तो हमको क्या करना है? इन विकृतियों से बचना होगा, और उसका सही सम्यक जो चीज है वो समझनी होगी। क्या? कि ईश्वर की भक्ति प्रारंभ करें, नित्य घर में यज्ञ प्रारंभ करें, दान दक्षिणा करें, विद्वानों का सेवा सत्कार करें, अतिथियों की सेवा करें, तब जाकर के हमारे कष्ट दूर होंगे। तब तक कष्ट दूर नहीं होंगे। सिर्फ एक कोरा काम कर लेते हैं कि उस बहन ने की सकट चौथ, उसने की करवा चौथ, उसने की ये वाली चौथ, उसने की वो वाली चौथ। अरे चतुर्थी को समझ तो सही, हमारे तो वेद ने कह दिया पुरुषार्थ कमाओ। चतुर्थी का मतलब ही धर्म अर्थ काम मोक्ष है। ये है चतुर्थी, यही आपके संकटों को दूर करेगी, यही आपके दुखों का निवारण करेगी। इसीलिए आप इस कहानियों इन दोनों कहानियों में से शिक्षा निकालें कि कभी भी किसी की होड़ ना करें, कभी घमंड में ना रहें। परमात्मा ही ज्ञानी है, परमात्मा ही दानी है, परमात्मा ही ज्येष्ठ है, परमात्मा ही श्रेष्ठ है, परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। हम सभी उसी से पा रहे हैं। ज्ञान धन बल शक्ति जो कुछ मिली है हमको उसी से मिली है। इसीलिए माताओं को, बहनों को घरों में, परिवारों में जागरूक विदुषी माताएं बहनें ये सब बताएं उस कहानी का सार, और उनको सही राह पर लेकर के आए। ये है सकट चतुर्थी की कहानी जो आज मैंने आपको बताई है। सकट चतुर्थी की कहानी क्या है? पुरुषार्थ में जीवन बनाना, परोपकार में जीवन बनाना, ईश्वर भक्ति में जीवन बनाना, मातृ पितृ भक्त बनना, समाज भक्त बनना, राष्ट्र भक्त बनना, गुरु भक्त बनना, ईश्वर भक्त बनना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ का सही विषय यही है। संकटों को अगर दूर करना चाहते हो, समस्त दुखों से, समस्त क्लेशों से छूटना चाहते हो, तो उस ईश्वर की भक्ति उपासना कम से कम 1 घंटा, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। क्या हम ये कर रहे हैं? मात्र एक सिर्फ भूखा रह लेने से नहीं होगा काम। भूखा रहने से पेट की शुद्धि तो होगी, एक दिन नहीं खाओगे तो एक आपकी साइकिल अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन फिर साथ ही साथ आपने मानसिक शुद्धि तो की ही नहीं। कुछ चिंतन मनन तो किया ही नहीं। जो आप कर रहे हो वो कितना ठीक कर रहे हो, और क्या इसका सार है, क्यों कर रहे हैं हम, क्या क्यों कैसे, जब तक हम इसको नहीं करके और क्रियान्वित ना करेंगे, सही सही कामों को में नहीं उतरेंगे, तब तक जा करके हमारे ये व्रत पर्व उत्सव ठीक नहीं होंगे। तो हम सभी को अपने संकट दूर करने हैं, दुख दूर करने हैं, कष्ट क्लेश दूर करने हैं। यही तो संकट चतुर्थी है। और वो कैसे होंगे क्लेश दूर, पंच क्लेश? इसी मोक्ष से, इसी पुरुषार्थ से होंगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन्हीं से होंगे। अर्थात अपने जीवन के भीतर ये धर्म के जो 10 गुण मैंने अभी बताए मनुस्मृति के अनुसार, वे धारण करें, उसके लिए कामना करें, इच्छा पैदा करें, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। कौन से ईश्वर को? जन्मादि अस्यत, जिससे कि हम सभी का उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार होता है।
ये हमारे दर्शनकार हमको समझाते हैं। लेकिन हम समीपता करेंगे इन ग्रंथों की, वेदानुकूल ग्रंथों की, तभी तो हमको समझ में आएगी। तो हमें सभी को एक संकल्प लें आज के दिन, सकट चतुर्थी के दिन, कि हम वेद का 1 पेज का स्वाध्याय करेंगे नित्य। कोई भी एक वेद उठा लो, उसका 1 पेज का स्वाध्याय करेंगे, और जो-जो वेद में बात आती जा रही है, उसी-उसी के अनुकूल हम क्रियान्वित होंगे, अर्थात कार्य में उतरेंगे। जैसे-जैसे वेद कह रहा है, उसी के अनुसार। संकट चंद मिनटों में दूर हो जाएँगे आपके। और एक बात, इस सिद्धांत को समझिए, जो हम कर रहे हैं उसका ही फल हमको मिल रहा है, और जो कर आए हैं उसका फल तो हमें अच्छे माता पिता या धन दान जैसा भी हमको घर मिला वो मिल गया, जैसे कर्म थे। लेकिन अभी जो हमारे कर्म बनेंगे उनसे हमारा आगा भी अच्छा बनेगा, और अभी वर्तमान में भी खुशी मिलेगी अगर अच्छे कर्म होंगे तो। इसीलिए इन देव पूजा संगतिकरण दान की भावना सुंदर बनाइए। मनुष्य का जन्म पाना चाहते हो तो इन कामों को करते हुए संसार की भावना से करिए, और अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो छोड़ दो सब, बस करते जाइए अच्छे कर्म, कि इन इनसे मुझे मुझे तो ईश्वर की ओर बढ़ना है, और ईश्वर के बढ़ने के जो जो साधन हो सकते हैं उन साधनों को अपनाना है, बस। तो जा करके आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे। यहाँ तो हम छोटे छोटे संकटों की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ 31 नील जो विद्वानों ने हमको कहा है, इतने लगभग 31 मील तक की दुनिया, सोचो कितनी, आपको अगर कहीं घूमने के लिए मौका मिल जाए तो कौन जाना नहीं चाहेगा, है ना? और वापस फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि पशु पक्षियों का मिला। फिर से यात्रा हम अपनी शुरू करेंगे मुक्ति के काल को भोग करके भी। तो बताइए, इतनी 2-2 टिकट हमको मिल रही हैं, तो हमें अपने संकटों को दूर करने के लिए इस चतुर्थी को समझना चाहिए। तभी जा कर के हमारा सकट चतुर्थी का व्रत सफल होगा। आपके साथ ही मैं भी इस सकट चतुर्थी के व्रत को कर रही हूँ, और इस संकल्प के साथ कर रही हूँ, पंच यज्ञों की पालना करूँगी, वेद का नित्य स्वाध्याय करूँगी, ईश्वर की भक्ति करूँगी सुबह और शाम, और प्रत्येक कर्म में उस ईश्वर की अनुभूति करूँगी, जो भी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि सब अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी और खाने के लिए इनको मुख, हाथ पैर करने के लिए, ये सब कुछ उस ईश्वर ने ही हमको दिए हुए हैं। तो आइए माताओं बहनों, आज हम सभी संकल्प लें, जो जो इस सकट चतुर्थी के व्रत को कर रही हैं और नहीं कर रही हैं, वो भी, अब मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि इसको जरूर करिए। बहुत सारे लोगों को अचंभा लगेगा, विद्वान सोचेंगे ये क्या बता रही हैं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ। नित्य सकट चतुर्थी का आप, मैं तो कहती हूँ जब जब चतुर्थी आए तभी तभी अपना रिवीजन करिए। मास में, हर मास में 2 चतुर्थी आती हैं, एक अमावस्या के बाद आती है, एक पूर्णिमा के बाद आती है। सभी चतुर्थियों को करिए। बहुत सारी माताएं बहनें जी सभी चतुर्थियों के व्रत करती हैं, उनको पता नहीं है सही उद्देश्य। उनको अगर ये बात हम बता देंगे कि संकट तभी दूर हो सकता है जब हम धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तभी जाकर के ये मनुष्य का जीवन भी सफल होगा, और समस्त दुखों से, क्लेशों से और संकटों से दूर हो जाएंगे। तभी जाकर के हमारी सकट चतुर्थी सार्थक होगी। तो आज के दिन बहुत सारे लोग, मौसम के अनुकूल भोजन किया जाता है, कोई भी व्रत पर्व पर्व हो मनाने की, अभी तिलकुट बनाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये अभी सर्दियों में संक्रांति में तिलकुट, तिल गुड़ खाया है, और यहाँ पर भी तिलकुट ही कर रहे हैं। उसी को तो दान रख रहे हैं, कुछ पैसे रख करके दान निकाला जा रहा है, 3 भाग किए जा रहे हैं ना। बाहर दिए जाते हैं, जिन्होंने तुमको कहानी सुनाई, मार्गदर्शन दिया, ऐसे पंडित वर्ग को दिया जाता है। एक भाग खुद को लिया जाता है, और एक भाग अपने घर की पूज्य माता बहनें उनको दिया जाता है। ये है सकट चतुर्थी। तो इसमें तीनों सब काम हो गए ना, संगतिकरण भी हो गई, देव पूजा भी हो गई यहाँ पर, और दान भी हो गया। आप दान भी कर ही रहे हो, सामान दे रहे हो जो, तो और निर्धन वर्ग के लिए भी निकाला जाता है ना, वहाँ भी दिया जाता है कुछ भाग। तो इस प्रकार से हमें इन सकट चतुर्थी या जितने भी एक छोटे समुदाय विशेष की मान्यता है जिन्होंने बनाई है, उसके पीछे का हेतु यही रहा होगा। मुझे तो नहीं पता, बट मैंने जो उनकी कहानी सुनी और जो काम देखे, जो घरों में किए जा रहे हैं, वो इसी तरीके से रहे हैं, और इनको हमें ज्ञान से युक्त होकर के इन कर्मों में उतरना होगा, तभी जाकर के हमारा ये सकट चतुर्थी का व्रत सफल होगा, और ये मनुष्य जीवन का में आना कृतकृत्य होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सभी के संकटों को दूर करे, सभी सुख से रहें, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना मिले, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और खूब खूब बधाई। धन्यवाद, नमस्ते। इस वीडियो को खूब साझा करें, जिससे लोगों तक ये सच्चा ज्ञान पहुंचे कि संकट किस प्रकार से दूर किए जाते हैं, ये चतुर्थी क्या कह रही, असली कहानी यही है। धन्यवाद, नमस्ते।